औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद. सो टुडे आवर 19th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, as you know that we are discussing about the methodologies of teaching. So हम teaching जो methods हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लेक्चर मेथड डिस्कस किया है, उसके बाद डिस्कशन मेथड को डिस्कस किया है, और फिर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग जो है उसको स्टडी किया है. ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्टिविटी मेथड, ये सारे मेथड ऑफ टीचिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फील्ड ट्रिप मेथड ऑफ टीचिंग है. ठीक है, कि आप किसी इंडिविजुअल को क्लासरूम की बजाय फील्ड में ले जाकर, नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सेटिंग में ले जाकर कैसे किसी स्टूडेंट को आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप उसको एजुकेट करते हैं. ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये मोस्टली जो है, ये जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं उनको टीच करवाने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो शाही किला के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है, फैसल मास के बारे में स्टूडेंट को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसके बाद बादशाही मस्जिद लाहौर के बारे में आप बताना चाह रहे हैं. ठीक है, ये जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर ये कायद आजम की जो मज़ार है वहाँ के बारे में आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं. ठीक है, या फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ तहजीबें हैं, यानी कि जैसे हड़प्पा की सिविलाइजेशन है, या पंजाब में मोनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन है, उसके बारे में आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं. तो पहले आप बच्चों को, ठीक है, कंटेंट जरूर पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को तब तक 100% जो है ना वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक आप बच्चों को एग्जैक्ट लोकेशन पे लेकर नहीं जाएंगे, एग्जैक्ट सेटिंग पे, सोशल इन्वायरमेंट में, सोशल सेटिंग में लेकर नहीं जाएंगे, तब तक बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. ठीक है, तो इसमें टीचर क्या करता है कि पहले बच्चों को थ्योरी पढ़ाता है, थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर क्या करता है, वो जो इवेंट होता है, वो जो हिस्टोरिकल प्लेस होती है वहाँ पे ले जाता है. ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो खुद चीज़ों को वेरीफाई करें, खुद उनको ऑब्जर्व करें, खुद इवेल्युएट करें. ठीक है, तो ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो फील्ड से रिलेटेड है. इसमें हमने स्टूडेंट को फील्ड में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सेटिंग में ले जाना होता है. ठीक है, तो आज ही हम इसका कंटेंट जो है एक बार पढ़ते हैं, और फिर इसके ऊपर जो है ना वो मजीद डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि फील्ड ट्रिप मेथड ऑफ टीचिंग, विजिट टू एन आउटसाइड एरिया ऑफ द नॉर्मल क्लास बाय ए टीचर एंड स्टूडेंट फॉर पर्पस ऑफ फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों आउटसाइड ऑफ द क्लास जाते हैं. ठीक है, किसी दूसरा सोशल सेटिंग में, सोशल इन्वायरमेंट में, ताकि वो क्या कर सकें, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ले सकें, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. ठीक है, क्योंकि जब वो हिस्टोरिकल प्लेस पे, वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाते हैं, चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, तो फिर उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है हासिल होती है. ठीक है, इसको हम प्राइमरी जो है ना वो सोर्सेज भी कहते हैं, या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, इसके बाद फील्ड ट्रिप, स्कूल ट्रिप और एक्सकर्जन इज अ जर्नी by a group to a place away from the normal environment. ठीक है, यानी कि फील्ड ट्रिप या स्कूल ट्रिप या एक्सकर्जन जो है, ये एक ऐसा सफर होता है जो कि नॉर्मल जो हमारी क्लास होती है, नॉर्मल जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इससे काफी दूर होता है. ठीक है, field trips are a popular method carried out for students to introduce the concepts, experience and ideas that cannot be in classroom environment. ठीक है, यानी कि फील्ड ट्रिप जो है ना ये बहुत फेमस मेथड ऑफ टीचिंग है, क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट को जो है ना वो कंसेप्ट, वो आइडियाज, वो एक्सपेरिमेंट, वो एक्टिविटीज स्टूडेंट को करवा सकते हैं, जो कि हम स्टूडेंट को क्लासरूम में, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसमें हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो नेक्स्ट जी, इसी के साथ मिलता है हमारा एक और पॉइंट है, फिश बून. ठीक है, ये हमारे पास जो फील्ड ट्रिप होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि एक इवेंट जो होता है उसके साथ छोटे छोटे और भी इवेंट जो है ना वो जुड़े होते हैं,
और उनके बारे में भी फिर हम स्टूडेंट को बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक टॉपिक के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे हम उनके बारे में भी स्टूडेंट को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, so Fishmoon, it is an organizing tool to help students visualize that how many events can be tied to an event or contribute to the result। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट को फिश मून का मतलब आपने देखा होगा कि आप लोगों में से मोस्टली लोग फिश खाते हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि फिश की एक मेन बून होती है और उसके साथ छोटी छोटी बून जो है ना वो जिसको कांटे हम कहते हैं ये जुड़े होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक इवेंट के साथ जो है ना वो दूसरा इवेंट जो है उसको विजुअलाइज करने के लिए उसको टाई किया जाता है, उसको जो है ना वो सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो उसको देख सकें। ठीक है, और फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जो है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके वो दे सकें और फिर रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये जी हमारे पास था हमारा फील्ड ट्रिप मेथड, और इसके बाद फील्ड ट्रिप जो मेथड है इसके कुछ प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसके विजिट, इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है ना उनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, पर्पस के हवाले से हम बात करते हैं कि ये जो फील्ड ट्रिप है इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है टू प्रोवाइड रियल लाइफ सिचुएशन फॉर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी जो रियल लाइफ है, रियल जो सिचुएशन है उससे क्या करता है, फर्स्ट हैंड हैंड डायरेक्टली इंफॉर्मेशन या फिर प्राइमरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट हासिल करता है। ठीक है, थ्रू सेंसेस, अपने सेंसेस को, अपने जो 5 सेंस ऑर्गन है उनको यूज करके क्या करता है, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन करता है, फर्स्ट हैंड डाटा हासिल करता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे टू सप्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, वो क्लासरूम की जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको सप्लीमेंट के तौर पे जो है ना वो यूज करता है चीजों को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जी देखें टू वेरीफाई प्रीवियस इंफॉर्मेशन, यानी क्लासरूम के अंदर टीचर ने जो भी चीजें स्टूडेंट को पढ़ाई होती हैं, जो नॉलेज प्रोवाइड किया होता है, स्टूडेंट क्या करता है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सेटिंग में उसको ले जाया जाता है, तो स्टूडेंट क्या करता है, वो जो नॉलेज होता है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वेरीफाई करता है और एनालिसिस करता है कि आया कि जो बुक में है या जो टीचर ने हमें बताया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे जी हमारे पास है फील्ड ट्रिप गिव्स नेचुरल सिचुएशन एंड मोटिवेशन, मोटिवेट्स द लर्नर टू बी मोर इंटरेक्टिव एंड क्रिएटिव। ठीक है, ये फील्ड जो ट्रिप है मेथड ऑफ टीचिंग, ये क्या करता है, नेचुरल जो है ना वो स्टिमुलेशन देता है स्टूडेंट को, लोगों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर जो है ना काम करने का एक जोश और जज्बा जो है ना वो पैदा हो जाता है। स्टूडेंट नेचुरल इन्वायरमेंट में, हिस्टोरिकल प्लेस में, एग्जैक्ट लोकेशन में विजिट करके खुद को जो है ना वो सेटिस्फाई फील करते हैं, ऐसे फिर वो एक्सप्लोर करते हैं अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंड को। ठीक है, और फिर उनके अंदर जो है ना वो मोटिवेशन होती है, वो इनर मोटिवेशन, सेल्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना उनके अंदर पैदा होती है, जिसकी वजह से वो क्रिएटिविटी करते हैं और फिर स्टूडेंट के अंदर इंटरेक्शन भी होता है। आपको पता है जब हम स्कूल की कोई जो है ना वो ट्रिप लेकर जाते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में डाटा शेयर करते हैं, आपस में फिर फीडबैक एक दूसरे को देते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। तो इससे फिर एक तो सोशलाइजेशन उनकी होती है और दूसरा स्टूडेंट के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी जो है ना वो भी डेवलप होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम विजिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। विजिट्स कैन बी मेड टू नेचुरल सेटिंग, हम विजिट जो फील्ड ट्रिप जो भी लेकर जाते हैं वो कहाँ पे होते हैं, नेचुरल सेटिंग में होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में होते हैं, सोशल सेटिंग में होते हैं। ठीक है,
अ फार्म टू डिस्टेंस मीडो, ये हो सकता है कि एक फार्म हो सकता है, कोई मीडो, कोई चरागाह हो सकती है, कोई म्यूजियम हो सकता है, कोई जू हो सकता है, कोई फॉरेस्ट हो सकती है, या कोई इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, इन सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकती है जहाँ पे हम स्टूडेंट को फील्ड में ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज जो है उसके हवाले से बात करें तो डिसएडवांटेज जो है वो सेम एज सच ऐसे ही हैं जैसे हमारे पास ये पर्पज हैं, ये हमारे हमारे सॉरी एडवांटेज ही हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये है कि ट्रिप्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, ये ट्रिप्स हम जितनी भी फील्ड ट्रिप लेकर जाते हैं, समटाइम हम यानी कि जो पंजाब के जो स्टूडेंट हैं ये किसी ऐसी ट्रिप पे चले जाते हैं, यानी कि मरी में चले जाते हैं, कागान नारायण चले जाते हैं। ठीक है, तो ठंडे इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान वहाँ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ठंडे इलाकों की तरफ जब लोग मूव करते हैं तो ये जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि स्टूडेंट को के खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ता है, उनके शेल्टर का अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर उनके जो कन्वेंस है उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये एक एक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट इज अ रियल कंसर्न। खास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनको ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कुछ इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, वहाँ पे हम फीमेल स्टूडेंट को नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है ना कुछ स्टूडेंट छोटे भी होते हैं, उनको यानी कि सोशल इंटरेक्शन का, सोशल इन्वायरमेंट का पता नहीं होता, इसलिए उनको ले जाना भी मुनासिब नहीं होता। इसलिए स्टूडेंट की जो सिक्योरिटी है ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक रीजन होता है। ठीक है, फील्ड ट्रिप के लिए। ठीक है, तो ये जी हमारे दो डिसएडवांटेज हैं वो भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस लेसन से। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप इनबॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।